नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम चेक करेंगे फरवरी 12 से फरवरी 29 तक क्या कुछ पॉसिबल है, क्या एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हम चेक करेंगे। सो आपके सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाके डायरेक्ट अपने रीडिंग में आप जा सकते हैं। हम पहले चेक करेंगे रिलेशनशिप, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, उसके बाद कॉन्टैक्ट में जो है उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे क्या कुछ एक्सपेक्टेड है करियर में, बिजनेस में, फाइनेंस में, आपकी हेल्थ, ओवरऑल हम चेक करेंगे उसके बाद। और फिर लास्ट में गाइडेंस भी हमेशा की तरह हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपको डिवाइन देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो ये रीडिंग आपको पता है कि आपको कैसे देखनी है। जिस तरह से आप देखते हैं, चेक करते हैं, वैसे ही आपको चेक करना है। सन मून राइजिंग आपके नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे कन्वीनियंट है, आप जैसे आप हमेशा देखते हैं अपनी राशि को, वैसे ही आपको देखना है। ठीक है। सो यस, आई होप कि आप लोगों को अब अपनी ज़ोडिएक साइन देखने की आदत हो गई होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे देखना है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि इस तरह से हम देखें। So, जैसे आप चेक करते हैं हमेशा अपनी राशिफल को, वैसे ही आपको चेक करना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय पाइसेस, मीन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग, अगर आपकी पाइसेस है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 12 फरवरी से 29 फरवरी आपके लव लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, फिर कॉन्टैक्ट में जो है, उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ एंड एवरीथिंग। सारे रीडिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे, तो टाइम स्टैम्प्स में जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे आप जा सकते हैं। सो अभी हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मीन राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 12 फरवरी से 29 फरवरी। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 2, 7, 3, 4, 10, 7, 8, 2, 4, 7। ठीक है। आपके पार्टनर बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे होंगे। ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना चाहते हैं, ओवरऑल इनके लाइफ की एनर्जी को ये चेंज करना चाहते हैं। बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहे होंगे। इनकी एनर्जी आपको देखकर समझ में ही नहीं आएगी कि ये इंसान चाहते क्या है। ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी इस टाइम पे। ये इंसान एक आपके साथ एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ घर, परिवार, बच्चे, सब कुछ इमेजिन करते हैं, सब कुछ चाहते हैं आपके साथ, खुशियाँ चाहते हैं। आपके साथ ही इंसान ओल्ड होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी ज़रूर है। ठीक है। लेकिन डिफेंसिव है। ओवरऑल जो एनर्जी इनकी है ना, डिफेंसिव है। ये अपने कंफर्ट जोन में है। ये एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं। हालांकि फीलिंग्स इनकी आपके लिए बहुत अच्छी है, इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, एक्शन लेना चाहते भी हैं। ये इंसान आपको लकी मानते हैं। आप इनके लाइफ में रहते हैं तो जैसे इनका लकी चार्म है आप। इनकी लाइफ में सब कुछ सही रहता है, इनका फाइनेंस ग्रो होता है, स्टेबिलिटी रहती है। आपको एज हस्बैंड या वाइफ ही ये इंसान देखते हैं अपने लाइफ में। लेकिन ये इंसान अभी इस टाइम पर डिफेंसिव रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये इंसान आपसे टीम वर्क चाहते हैं, आपसे एफर्ट्स चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, आपसे चाहते हैं, जो भी एफर्ट्स हैं वो आपसे चाहते हैं। टीम वर्क करना चाहते हैं, मे बी कोई बिजनेस करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, या फिर इस रिश्ते में टीम वर्क करना चाहते हैं, या फिर कोई टीम के किस तरह से इस रिश्ते को स्टेबल किया जाए, या फिर कुछ ऐसी कन्वर्सेशन आपके साथ जो कि इस रिश्ते में
आप दोनों के एफर्ट्स लगे ये चाहते हैं। ऐसी फीलिंग्स इंटेंशन ज़रूर है इनकी, लेकिन एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है इनका। एक्शन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ज़रूर है, जो कि सारी खुशियों को बता रही है कि ये आपके साथ सब कुछ चाहते हैं। आउटकम में ये इंसान आपके साथ अपनी दुनिया देखते हैं, ऐसी की एनर्जी ज़रूर है, लेकिन डायरेक्ट एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, एफर्ट्स लेते नहीं दिख रहे हैं। एक मिनट, हाँ, इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्शन मुझे लिखते नहीं दिख रहे हैं इंसान। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है क्यों है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। मैंने आप इनकी लाइफ में अगर आ जाओगे ना तो इनकी विश फुलफिल हो जाएगी। ये आपको मैनिफेस्ट करते ज़रूर दिख रहे हैं, इस रिश्ते का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन ये इंसान अगेन मुझे एक कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं। स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे, किसी तरह से आपको अपनी मन की बात बताएंगे, स्टेटस के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू। एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है, आप भी मुझे इस इंसान से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। आपने अपनी पीठ दिखा दी है इस इंसान को, अब आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, ऐसी एनर्जी आपकी है। फीलिंग्स आपकी क्या है? आप इस इंसान से मूव ऑन तो करना चाहते हैं, लेकिन चाह के भी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, ऐसी की एनर्जी आपकी दिख रही है, जहां आप अपने माइंड और सोल के बीच बहुत ज़्यादा जगल करोगे। कभी आप इनकी तरफ खींचोगे, फिर आप इनसे अपने आप को दूर करना चाहोगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। इंटेंशन आपकी ऐसी है कि आप या तो आप चाहते हो कि ये इंसान हमेशा अपनी नज़र अपने मतलब आपके ऊपर बना के रखे, या फिर आप हमेशा इनको स्टॉक करोगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। इनको स्टॉक करते दिख रहे हो आप, और इनसे भी आप यही चाहते हो कि ये इंसान हमेशा आपके ऊपर नज़र बना कर रखे कि आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। इनसे आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ये इंसान एफर्ट्स ले कि आपको ये इंसान अपनी लाइफ में बना के रख सके, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए ये इंसान एफर्ट्स ले, आप इनसे ये चाहोगे। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है आपको? ऑब्स्टिकल आपको लग रहा है कि या तो इनकी बहुत कड़वी बातें हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है ये इंसान, बहुत दिमाग से चलने वाले इंसान है जो कि आपको नहीं पसंद है, और इनको ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं आएगी आप दोनों के बीच। जो एक पहले स्टेबिलिटी थी ना, वो स्टेबिलिटी अब नहीं आएगी। सो दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि चाह के भी चीज़ें सही नहीं होंगी। आपको इनका ओवर प्रैक्टिकल होना पसंद नहीं है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कनेक्ट होने के बावजूद भी जो स्टेबिलिटी पहले थी वो नहीं आएगी। आउटकम में मुझे आप इनको भी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हो, आप भी शांत हो, आप भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो ना आपकी तरफ से एक्शन दिख रहा है, ना इनकी तरफ से एक्शन दिख रहा है। इनकी तरफ से आपको इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताना चाहेंगे, लेकिन आप बहुत शांत दिख रहे हैं मुझे, आप कुछ भी नहीं बताएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आप ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि धीरे धीरे आप इस इंसान की ज़िंदगी से निकलना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है मेरे मीन राशि वाले, उनके लिए क्या आ रहा है। मैन प्लीज़ गाइड मेरे मीन राशि वाले जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 12 फरवरी से 29 फरवरी। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे मीन राशि वाले जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। पार्टनर के साइन आपके हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लीओ, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो कॉन्टैक्ट में जो है मुझे 2 सिचुएशन यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो आप मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी प्लान करते दिख रहे हैं, कोई गेट टुगेदर के लिए। ऐसा हो सकता है पुराने फ्रेंड्स मिले, चाइल्डहुड फ्रेंड्स मिले, उनके साथ अपने पार्टनर के साथ आप मिले, उनको लेके जाएं, मिलवाएं, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग कुछ स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं जहाँ आप इनसे मैरिज कर पाएँ या फिर रीयूनियन कर पाएँ, क्योंकि मुझे एक सेपरेशन दिख रहा है। सेपरेशन मतलब छोटी सी कोई हर्ट या पेन या दोनों का बातचीत बंद होना, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ की मुझे चीज़ें सही होती दिख रही है। बहुत ज़्यादा गलत तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें दिख रही हैं ऐसी जहाँ पे आप कुछ स्ट्रैटेजी कर रहे हो इनसे रीयूनाइट करने के लिए। एक तो ये दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों ने मुझे ये दिख रहा है कि आप धीरे से इस इंसान के
लाइफ से निकल के अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से कनेक्ट करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी है, या फिर अपने फ्रेंड से कनेक्ट करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो बहुत पैशनेट दिख रहे हैं आपके लिए। ये इंसान इस टाइम आपसे बहुत अट्रैक्टेड होंगे और बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे आपके लिए। ये एक गुड न्यूज़ भी आपको देंगे, ऐसी एनर्जी इनकी है कि आपको गुड न्यूज़ देंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे, कुछ चेंज चाहेंगे आपके और इनके बिहेवियर में, इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन आपके एक्शन से ये इंसान हर्ट हो सकते हैं और स्टक फील कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है। लेकिन जो भी इंसान किसी दूसरे को जो हर्ट कर रहा है उसको सॉरी ज़रूर मिलेगी। अगर आप हर्ट कर रहे हैं तो आप सॉरी ज़रूर बोलोगे, और अगर आप हर्ट हो रहे हैं तो आपके पार्टनर आपको सॉरी ज़रूर बोलेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल जो एनर्जी दिख रही है वो एक सॉरी की है, एक माफ़ी की है, ठीक है, फॉरगिवनेस की है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े यहाँ पे होंगे, हर्ट होंगे, लेकिन चीज़ें मुझे सही होती दिख रही हैं, ठीक है। सो ये है जो लोग कॉन्टैक्ट में उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मीन राशि वालों के लिए क्या आ रहा है ओवरऑल लाइफ में इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ड्रैगनफ्लाई, प्रपोजल, ईगल, luck, crackers and patience। ओवरऑल जो एनर्जी है वो लव की एनर्जी है। ब्यूटीफुल। नंबर जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 17, 8, 27, 9, 19, 7 एंड 24। सो ओवरऑल जो एनर्जी है वो ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। सो ये एक टाइम हीलिंग का टाइम हो सकता है, खुशियों का समय हो सकता है मीन राशि वालों के लिए। बहुत सारे छोटे छोटे आपके जो विशेस हैं वो फुलफिल होते दिख रहे हैं, और इनको फुलफिल आप अपने दम पे करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कहीं तो मुझे स्ट्रैटेजी भी दिख रही है कि आप स्ट्रैटेजिकली अपने छोटे छोटे विशेस को पूरा करते हुए दिख रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने अपने स्पिरिट से, अपने डिवाइन से भी कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल होते दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट होते दिख रहे हो, करेजियस होते दिख रहे हो, मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हो। ओवरऑल आपकी लाइफ जो है ना वो आप मल्टीटास्किंग करते दिख रहे हैं, और अपने फाइनेंस पे आपका बहुत फोकस इस टाइम पे रहेगा, ये दिख रहा है। करियर में मुझे यहाँ प्रपोजल की एनर्जी दिख रही है, और रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड। सो करियर में मुझे आपको कोई प्रपोजल मिलता दिख रहा है, कोई ऑफ़र मिलता दिख रहा है। ये ऑफ़र कुछ भी हो सकता है। आपको बिज़नेस का कोई ऑफ़र, बिज़नेस पार्टनर का ऑफ़र मिल सकता है, आपको कोई नई बिज़नेस करने का, कोई कोलैबोरेशन का, कोई जॉब का ऑफ़र, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है जहाँ पे ये देखिए फिर से ऑफ़र की एनर्जी यहाँ पे है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक ऑफ़र की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग शिफ्ट करते दिख रहे हैं, रिलोकेट करते दिख रहे हैं। कुछ लोग जहाँ काम कर रहे थे वो सिटी को छोड़ के किसी और सिटी में आप रिलोकेट कर सकते हैं, एक जॉब को छोड़ के कोई और जॉब कर सकते हैं। ये प्रपोजल जो आप बहुत दिन से चाह रहे थे, वो ऐसा कोई प्रपोजल आपको अपने करियर में मिल सकता है, मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे मॉडलिंग दिख रही है, मॉडलिंग का ऑफर मिलता दिख रहा है। कोई फिल्म करियर से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जॉब का ऑफर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि बहुत दिन से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे जिस चीज़ के लिए, वो ऑफर आपको मिलता दिख रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी होते दिख रही है आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। रिलेशनशिप में मुझे ये लग रहा है कि कुछ एक हीलिंग आ रही है। अगर बहुत दिन से आप रेस्टलेस थे या फिर आप अपने कंटिन्यू एफर्ट्स लगा रहे थे अपने रिलेशनशिप में, तो मुझे यहाँ पे ऑफ़र मिलता दिख रहा है, सॉरी मिलता दिख रहा है, एक बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। वाओ ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे मुझे जो लोग
सिंगल्स हैं उनके लाइफ में किसी की एंट्री होती दिख रही है और ये इंसान खुद से आपको प्रपोज करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो लोग मैरिज के लिए देख रहे थे उनके लाइफ में एक पार्टनर आता दिख रहा है मुझे, सामने से आपको कोई मैरिज का ऑफर आ सकता है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। जो लोग करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अगर आप मैरिज का कमिटमेंट वगैरह चाहते थे तो वो आपको मिल सकता है। एक्स पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हैं तो सॉरी आप रिसीव कर सकते हैं इस टाइम पे, और ये इंसान आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल दे सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। अपने प्यार को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हुए ये इंसान दिख रहे हैं। अगर अभी तक ये इंसान अपने कंफर्ट जोन में थे तो ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे और इस टाइम आपको कोई ऑफ़र देंगे। जो लोग अभी तक एफर्ट्स लगा रहे थे कंटिन्यू, जो बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे थे, विश्वास जिनको अपने रिलेशनशिप में था, उनका रिलेशनशिप यहाँ मुझे बहुत अच्छी लेवल में हील होते दिख रही है और एक ग्रोथ दिख रहा है मुझे, ठीक है। हेल्थ अगर आपकी बहुत दिन से बिगड़ी हुई थी तो इस टाइम पे हीलिंग दिख रही है, ब्यूटीफुल हीलिंग दिख रही है। ये यूनिवर्सल हीलिंग हो सकती है ना, कोई स्पिरिचुअल हीलिंग हो सकती है जो कि आप कर रहे हो, या फिर डिवाइन आपको यहाँ पे हील करते दिख रहे हैं और हेल्थ आपकी इम्प्रूव होते दिख रही है। अगर आप बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, तकलीफ़ में थे, अगर कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो इस टाइम आप हील होते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगी यहाँ पे? पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट्स। सो डिवाइन आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना कि अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं अपने लाइफ को लेके तो यहाँ पे नेगेटिव मत होइए, क्योंकि ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके कज़न्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, कलीग्स हो, जो भी हो, अगर आपको बहुत मानते हैं लेकिन सिर्फ एक रिश्ता आपका अगर सही नहीं है और पूरा फोकस आपका उस पर है, तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि आपका पूरा सराउंड्स जो है ना, पूरा सराउंडिंग आपका प्यार से भरा हुआ है, लव से भरा हुआ है, जॉय से भरा है, खुशियों से भरा है, लेकिन आप पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं सिर्फ एक किसी को सोच के। सो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि बाकी सारे ब्लेसिंग्स जो हैं आपके लाइफ में उनको काउंट कीजिए, जो नहीं है उनको काउंट मत कीजिए, ठीक है। सो डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपके लाइफ में है उनके साथ टीम वर्क कीजिए, उनके साथ जैसे वो एफर्ट्स आपके लाइफ में लगा रहे हैं, आपको खुश करने के लिए लगा रहे हैं, आपको भी वैसे ही उनके साथ उतने एफर्ट्स लगाने चाहिए जो कि आप नहीं लगा रहे हो, है ना। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो कि आपको खुश करने के बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं, लेकिन आपका ध्यान उन पे नहीं है, आपका ध्यान एक ही किसी पे है जहाँ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, फोकस पूरा आपका वहाँ है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। जब आप सारे अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे तो जो चीज़ें नहीं है, लैकिंग है, वो भी चीज़ें आपकी ब्लेसिंग्स में काउंट होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे ऑब्स्टिकल दिख रही हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस खुद से क्रिएट कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आउटकम में मुझे पेशेंस दिख रहा है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। ओके, सो कुछ लोग यहाँ स्टक हैं किसी चीज़ को लेके, आपके करियर को लेके हो सकता है, फाइनेंस को लेके हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ रिलेशनशिप को लेके स्टक हैं और कुछ लोग यहाँ करियर को लेके स्टक हैं। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि पहले तो आप स्लो डाउन हो जाएं। बहुत अगर बिल्कुल स्टक अगर आप फील कर रहे हो, तुरंत आपको रिजल्ट चाहिए, जो कि देखिए ये एनर्जी बताती है इम्पेशेंट एनर्जी अगर आपकी है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए होता है, और अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो थोड़ा सा स्लो डाउन होइए, सांस लीजिए और समझिए कि आपको करना क्या है, क्या चाहते हैं अपने लाइफ में आप। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग बार बार अपने डिसीजंस को चेंज कर रहे हैं। सपोज़ अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और किसी इंसान को आप चाहते हो अपने लाइफ में, एक दिन आप चाहते हैं वो इंसान आपकी लाइफ में रहे, सेकंड डे आप चाहते हैं कि मुझे आप उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी है, थर्ड डे आप फिर से चाहते हैं कि काश वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, फोर्थ डे आप चाहते हैं कि कभी वो इंसान आपके सामने नहीं आए। सो ऐसे अगर आपकी माइंड से चेंज हो रही है बार बार, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, अपने माइंड को क्लियर करें और समझें कि आपको चाहिए क्या। जब आप समझोगे कि आपको क्या चाहिए, वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे, और जब आप एक चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे तो वही चीज़ यूनिवर्स आपको उस चीज़ से ब्लेस करेंगे। जब आप अपने डिसीजंस को चेंज करते जाओगे बार बार तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज होंगे कि आपको चाहिए क्या, जो कि मुझे दिख रहा है, ठीक है। ओवरऑल आपकी लाइफ की सिचुएशन जो है ना, ये एनर्जी आपकी है। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। बहुत अंदर अनकंडीशनल लव अपने मन में रखें, अपने सबके लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, पूरे प्रकृति के लिए। और जब आप इस एनर्जी में आएंगे तो आप लव अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। सो गाइडेंस हम देख लेते हैं कि पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस डिवाइन देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड फॉर माय पाइसेस।
one more time, please. You are protected. You are safe within my bubbles of light. You can proceed with confidence. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं. जो भी आप चाहते हैं आप उसको ज़रूर करें, क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं आप ज़रूर करें कॉन्फिडेंस के साथ. मेक अ डिसीजन. अगेन वही एनर्जी है, देखिए. आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज? Are you choosing to prioritize yourself or another in this situation? Accept divine guidance pointing you towards your own joy. You deserve it. डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो भाई. पहले एक डिसीजन में आ जाइए आप कि आप चाहते क्या है. ठीक है, या तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी आपको कुछ चाहिए, कभी आपको कुछ चाहिए, कभी आपको कुछ नहीं चाहिए, कभी आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए. सो आप कंफ्यूज हैं, जिसके चलते आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते जो आप चाहते हैं वो आपको मिल नहीं पा रहा है. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि एक डिसीजन बनाएं कि आपको चाहिए क्या. अपने आप को आप प्रायोरिटी में रखना चाहते हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, या फिर किसी और को प्रायोरिटी देना चाहते हो. जो आप चाहते हैं उस डिसीजन पे आइए, ताकि वो चीज़ों से डिवाइन आपको ब्लेस कर पाए जो आप डिज़र्व करते हो. ठीक है, सो डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि पेशेंसली थोड़ा सा सांस ले लें, थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में. ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर पाइसेस. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से. मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पर पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.